स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रबंधन के अभाव में उपेक्षा का शिकार शीतला माता मंदिर, भक्तों की पीड़ा। कौन है व्यवस्थापक, कौन कर रहा प्रबंधन, कितना हो रहा दान संग्रह, कहां जा रहा है पैसा, नहीं पता कुछ भी। विधायक के हस्तक्षेप से जल्द हो सकता है कायाकल्प। रॉयल ट्रिनिटी स्कूल की मान्यता निरस्त, फिर भी वसूल रहे फीस, ले रहे परीक्षाएं। शिक्षा विभाग का संरक्षण, 8 महीने पूर्व रद्द हुई मान्यता, फिर भी नियम विरुद्ध संचालित हो रहा बीच शहर में स्कूल। साल भर स्वस्थ रहने पशुधन को ग्वाल बाबा से दिलाया आशीर्वाद। शहर में कई जगह किया गया गोवर्धन पूजन। आर्मी में अहिर रेजिमेंट बनाने यादव महासभा निकालेगी पदयात्रा। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र ने। 3 साल तक रहे अवैध संबंध, अब दर्ज कराई दुष्कर्म की एफआईआर। अवैध संबंधों से बढ़ रही पति पत्नी के बीच की दूरियां, हो रहा टकराव। आंगनवाड़ी केंद्र में शासन की सुविधाओं से वंचित हो रहे बच्चे और हितग्राही कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र का गेट भीतर से बंद कर फरमाती हैं आराम। स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। आए दिनों शिक्षा विभाग की नित्य नई कारगुजारियां देखने को मिलती हैं। ऐसे ही एक कारगुजारी शहर के बीचों बीच संचालित रॉयल ट्रिनिटी स्कूल के मामले में भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस रॉयल ट्रिनिटी स्कूल की मान्यता रद्द हुए लगभग 8 माह हो चुके हैं, उस स्कूल के संचालक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साठगांठ कर उनके संरक्षण में विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों का जीवन भी अंधकार में करने को आमादा है। बताया जाता है कि इस स्कूल की अनियमितताएं पूर्व में देखने को मिली थी, जिसे शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने अनदेखी कर अपनी जेबें गर्म कर रॉयल ट्रिनिटी स्कूल प्रबंधन को मालामाल करने की ठान ली है। शहर के मालवीगंज स्थित रॉयल ट्रिनिटी स्कूल संचालकों द्वारा मान्यता नियमों एवं शासन संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद के प्रतिवेदन अनुरूप स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत बच्चों से शुल्क वसूली एवं अन्य अनियमितताएं प्रमाणित पाए जाने पर मान्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि स्कूल संचालक द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन को विभाग को संतोषजनक एवं समाधान कारक न पाए जाने के कारण कक्षा 1 से 8वीं तक मान्यता वापस लिए जाने का आदेश जारी किया था। रॉयल ट्रिनिटी स्कूल द्वारा पूर्व में सीबीएसई के नाम पर स्कूल संचालित कर अभिभावकों को अंधेरे में रखकर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इस मामले को भी पूर्व में जियो हथवे न्यूज़ द्वारा बताया गया था, जिसके बाद डीईओ ने जांच के बाद आयुक्त को प्रतिवेदन सौंपकर स्कूल की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा की थी। वहीं कमज़ोर वंचित वर्ग के बच्चों से वसूल रहे थे मोटी फीस। मामले में मालवीगंज निवासी चंद्रशेखर सोनी द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में शिकायत की गई थी। पूर्व में रॉयल ट्रिनिटी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्रा कुमारी विधि सोनी को शुल्क भुगतान न करने के कारण उसे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया गया था, जिसके चलते उक्त छात्रा को ऑनलाइन क्लास से वंचित होना पड़ा था। स्कूल प्रबंधन का यह कृत्य मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। यह बात जांच के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने पाई थी। मान्यता समाप्त होने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा नियम विरुद्ध दुकान विशेष से ही पुस्तकें, यूनिफॉर्म खरीदने को भी विद्यार्थियों को मजबूर किया जाता है। शहर के भारत टॉकीज रोड स्थित पुराने प्राचीनतम शीतला माता मंदिर प्रबंधन के अभाव में उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। भक्तों की पीड़ा है कि आखिर शीतला माता मंदिर का व्यवस्थापक कौन है, कौन इसका प्रबंधन कर रहा है, कितना दान का संग्रह हो रहा है और यह पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, इसका कोई पता ही नहीं है। इस संबंध में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज राठौर का कहना है कि यह मंदिर शहर की आस्था का केंद्र है। मुख्य बाजार स्थित शीतला माता मंदिर उपेक्षा का शिकार हो रहा है। दान सेवा करने वालों की कमी नहीं है, पर हिसाब किताब न होने के कारण मन व्यथित है। यह सब सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे मंदिर के विकास, विधिवत पूजन, प्रसादी, धार्मिक व सामाजिक कार्य सुचारू हो सकें। अभी तक जो लोग प्रबंधक बने थे वह किसकी कृपा से बने थे? यह लोग दान पेटी का पैसा निकालने के बाद कभी मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। वहीं समाज सेवी मनीष ठाकुर का कहना था कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और मंदिर भी व्यवस्थित होगा। श्री ठाकुर का कहना है कि कोई
सक्षम व्यक्ति जो मंदिर सेवा में निरंतर लगा हो उसे ही सेवा का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पूरे मामले में मंदिर के सेवक अभिनव शर्मा का कहना है कि शीतला माता मंदिर में ऐसे कई भक्त वर्षों से जुड़े हैं और उसी क्षेत्र में रहवास करते हों। उनकी एक बैठक बुलाकर मंदिर समिति के अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य तरीके से होना चाहिए। मंदिर पूरे क्षेत्र का है। मंदिर में वर्षों से आ रहे लोगों में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में हो रही समस्याओं को वह भक्त भली भांति जानते हैं। मंदिर सार्वजनिक है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी राय दे सकता है। वहीं पत्रकार शिव भारद्वाज का तर्क था कि शीतला माता मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। काम करने वालों की समिति बननी चाहिए। जो वहीं शहर के बुद्धिजीवी चंद्रकांत अग्रवाल ने मंदिर की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को मंदिर में अन्नकूट का आयोजन है। यह आयोजन कौन करवा रहा है, किसी को पता नहीं। इसके बाद श्री अग्रवाल ने पूरे मसले को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से चर्चा करते हुए मंदिर के हालात को बयां करते हुए मंदिर से जुड़ी सारी बातें बताई, जिसके बाद विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा श्री अग्रवाल को आश्वासन देते हुए कहा गया कि दोनों दिनों के अंदर ही मंदिर से जुड़े हुए सभी भक्तों की एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से एक प्रबंधन समिति का गठन कराया जाएगा, ताकि मंदिर का प्रबंधन स्थायी रूप से भक्तों की भावना अनुसार हो सके। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे का कहना है कि शीतला माता मंदिर के नवनिर्वाचन के लिए पिछले 6 महीनों से प्रक्रिया चल रही है और स्वयं विधायक डॉक्टर शर्मा इस पूरे मामले में गंभीर है। शीतला माता मंदिर पूरे शहर का है। जो भी व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त होगा वह सीमाओं में नहीं बांधा जाएगा, उसे ही अध्यक्ष का दायित्व दिया जाएगा और यह निर्णय सर्वसम्मति से होगा। मंदिर पर किसी को राजनीति करने या श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। राय देना अच्छी बात है, राय देने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। गरीबगंज क्षेत्र में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया है कि पिछले कई सालों तक पीड़िता और आरोपी के बीच अवैध संबंध रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि महिला ने अपने ही आश्रित के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करा दिया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया है। समाज में बढ़ रहे ऐसे अवैध संबंध पति पत्नी के बीच की दूरियां बढ़ाने और टकराव का काम कर रहे हैं। गरीबी लाइन क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय एक विवाहित महिला ने इसी क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी विकास कुचबंदिया के खिलाफ पहले छेड़छाड़ का और बाद में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला और आरोपी के बीच पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे। यह बड़ा सवाल है कि इतने सालों में महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत नहीं की, फिर 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कराना पड़ा। सूत्रों की माने तो महिला ने जिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है वह उसके पति का मित्र है। यही वजह है कि आरोपी का उनके घर आना जाना रहता था। सूत्रों की माने तो पति को धोखा देकर महिला आरोपी से संबंध बनाती रही, लेकिन जब पति को उसकी भनक लगी तो दोनों परिवार के बीच भूचाल आ गया। यह भी बताया जा रहा है कि महिला और आरोपी के बीच व्हाट्सएप पर भी बातचीत होती थी, जिसकी चैटिंग भी है। पति को जानकारी होने के बाद ही महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया के व्हाट्सएप एवं अन्य जरिए से महिलाओं और पुरुषों के बीच चैटिंग कर मित्रता हो जाती है। इसके बाद यह मित्रता अवैध संबंधों में तब्दील हो जाती है। कहीं न कहीं यह मामला भी ऐसे ही जुड़ा है। इस प्रकार के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। उक्त अवैध संबंधों का खुलासा होने पर पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ रही है, रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसे कई मामले परिवार परामर्श केंद्र में चल भी रहे हैं। इस संबंध में जब विवेचना अधिकारी सोनम डंडोरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले 3 वर्षों से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल दाखिल किया गया है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्वालवा मंदिर के पास पशुधन मेला लगा। यहाँ शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर आते हैं। यहाँ पशुओं जीवन में आने वाली विपत्तियों से रक्षा करने ग्वालवा से आशीर्वाद दिलाया जाता है। इसके अलावा शहर के अनेक मंदिरों में गोवर्धन पूजा की गई। इधर नई गरीबी लाइन पाराशर निवास पर गोवर्धन की पूजा की गई। इस दौरान कमल नारायण पाराशर, कुलभूषण पाराशर ने गोवर्धन की पूजा की। इसके अलावा संपस्त ग्राम साकेत में गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना प्रतिवर्षानुसार पटेल परिवार द्वारा संपन्न की गई। श्री द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर की श्रीजी कृपा गौशाला में बुधवार को दोपहर में गोवर्धन पूजा समारोह पूर्वक की गई। मंदिर समिति उपाध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल ने बताया कि मंदिर समिति संरक्षक रमेश चांडक, श्री राम जन्म महोत्सव समिति अध्यक्ष सतीश सावरिया, अशोक अग्रवाल,
साईं मनीष ठाकुर, अभिषेक तिवारी, सभापति राकेश यादव, मंजीत कलोशिया, अंकित सोनी, जगदीश मालवीय, बेअंत सिंह, सचिन मालवीय, रोहित वेस्कर, गोविंद महतो, श्री पटेल, विपिन चांडक आदि ने सर्वप्रथम गौशाला के सभी गौवंश को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया। फिर गोवर्धन पूजा कर सभी गौवंश को उनकी पसंद की भोज्य सामग्री खिलाई। सभी उपस्थित लोगों ने साल भर गौवंश के संरक्षण व सेवा का संकल्प लिया। साथ ही शहर के सभी धर्म प्रेमियों से ऐसा ही संकल्प लेने का निवेदन किया ताकि गोवर्धन पूजन पर्व मनाना सार्थक हो। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्वाल बाबा मंदिर के पास पशुधन मेला लगा। यहाँ शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर आते हैं। यहाँ पशुओं को जीवन में आने वाली विपत्तियों से रक्षा करने ग्वाल बाबा से आशीर्वाद दिलाया जाता है। इटारसी रेलवे नयायार्ड रोड पर मेहरागांव नदी किनारे रेलवे पुल के पास स्थित ग्वाल बाबा मंदिर के सामने सुबह 8 बजे से पशुपालकों ने अपने गौवंशी पशुओं को लाना प्रारंभ कर दिया था। ग्वाल बाबा के सेवक दीपक पाल के शरीर को धारण कर ग्वाल बाबा ने पशुओं और पशुपालकों को अपना आशीर्वाद दिया। पहले ये मेहरागांव के गाडरी मोहल्ले में इनके घर के पास स्थित वर्षों पुराने पूजा स्थल पर पूजा करने के बाद यहाँ से एक खिड़का लेकर निकलते हैं गौरक्षा के लिए। यहाँ से ग्वाल बाबा मंदिर पहुँचते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद पशुधन की परिक्रमा की जाती है और लोग ग्वाल बाबा के जयकारे लगाते हैं। यहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर पशुपालकों और अन्य भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। माना जाता है कि इससे पशु और पशुपालक साल भर स्वस्थ रहते हैं। यहाँ स्थित यह मंदिर वर्षों पुराना है। इसकी स्थापना करने वाले गाडरी पाल परिवार के सदस्य मुन्ना हेमंत पाल बताते हैं कि गौधन की रक्षा के लिए बीती 5 पीढ़ियों से उनका परिवार यह धर्म कार्य करता आ रहा है। ग्वाल बाबा मंदिर समिति के सदस्य बबलू पटेल का कहना है कि जन सहयोग से समिति इस प्राचीन मंदिर का नवनिर्माण करने प्रयासरत है। यहाँ पशुधन मेले में मेहरागांव सरपंच जीतू पटेल, पार्षद प्रतिनिधि कमलेश गौर, जमुना दास चौरे, राजू, ज्वाला प्रसाद मेहरा, अशोक मेहरा आदि भी सहयोग करते हैं। सईपस्त ग्राम मेहरागांव के एक आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिका की लापरवाही से बच्चों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यकर्ता भीतर से गेट का ताला बंद करके आराम फरमाती है। सहायिका से पूछने पर यह जवाब मिलता है कि मैडम केंद्र के भीतर काम कर रही हैं। ऐसा आरोप स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं। बच्चों के पोषण आहार देने के साथ ही मनोरंजन और उनका बौद्धिक विकास को लेकर संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं की लापरवाही के चलते बच्चे शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। बच्चों को पोषण आहार देने के साथ ही मनोरंजन और उनका बौद्धिक विकास को लेकर संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम और सहायिकाओं की लापरवाही के चलते बच्चे शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वंचित हो रहे हैं। यही हालात है सईपस्त ग्राम पंचायत मेहरागांव के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के। आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता ज्योति धांडे और सहायिका आती तो हैं, लेकिन उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहता। बच्चों के परिजन जब किसी काम से आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं तब गेट में भीतर से लगा हुआ मिलता है। आवाज़ देने पर सहायिका बाहर आकर कहती है कि मैडम आवश्यक कार्य कर रही हैं, इसलिए गेट पर ताला बंद किया है, वह दूसरे दिन आएँ। ऐसे में बच्चों के परिजनों के आवश्यक काम नहीं हो पाते। स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त कार्यकर्ता द्वारा हमेशा ही गेट पर भीतर से ताला बंद कर लिया जाता है, जिसकी लापरवाही से शासन की योजनाओं पर पलीता लग रहा है। इस संबंध में जब ग्राम सरपंच जितेंद्र पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। यदि कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा इस प्रकार की लापरवाही की जा रही है तो उनके खिलाफ विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई कराई जाएगी। इधर इस संबंध में जब सुपरवाइजर रेखा चौरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र खुलने के समय में भीतर से ताला नहीं बंद किया जा सकता। कार्यकर्ता एवं सहायिका को चाहे जो भी काम करना पड़े, यदि ऐसा है तो काफ़ी गलत है। इस मामले की जाँच की जाएगी। छोटे से ब्रेक का पहले जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। हमारे व्यापारी भाइयों के लिए गल्ला मंडी कांटा मुहूर्त द्वितीय तिथि के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वितीय तिथि, उदय तिथि
में इस मुहूर्त को करना अत्यंत शुभ होता है। इसलिए 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन 11:39 से 11:51 दोपहर तक इस मुहूर्त को करना अत्यंत शुभ रहेगा। इसके बाद आता है भाई दूज यम द्वितीया तिलक मुहूर्त, जो 27 अक्टूबर गुरुवार को ही किया जाएगा। इसका चर सामान्य चौकड़िया मुहूर्त रहेगा 10:37 से 12:03 शाम तक, और लाभ चौकड़िया तिलक मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 12:45 दोपहर तक। नमः शिवाय। राय साहब लैंडमार्क। राय साहब लैंडमार्क की तरफ से आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इटारसी शहर के शिल्पकार राय साहब परिवार लेकर आए हैं एक ऐसा उपहार जहां होंगे आपके सारे सपने साकार। राय साहब लैंडमार्क की विशेषताएं: T&CP एवं रेरा अप्रूव्ड, वास्तु अनुरूप प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सुंदर गार्डन, बच्चों के खेलने के लिए आकर्षक झूले, ओवरहेड पानी की टंकी से पानी की आपूर्ति, उच्च गुणवत्ता का निर्माण कार्य, भव्य प्रवेश द्वार और सिक्योरिटी गार्ड, एलिगेंट स्ट्रीट लाइट, सीसी रोड, पेविंग ब्लॉक के साथ सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा। बुकिंग प्रारंभ है। हमारी साइट का पता है जमानी रोड, आचार्य मंगल भवन के पास, पुरानी इटारसी। हमारे ऑफिस का पता है शनि मंदिर के सामने, पुरानी इटारसी। आप बुकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं 9301193000, 8989151007। किसी के दिल में है वही, वो ज़मीन या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी रोशनी रोशनी, ये भी उसी का नाम है। ये जहां है उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए अन्नपूर्णा पटाखा सेंटर की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर में पहली बार पर्यावरण रहित पटाखों की एकमात्र थोक दुकान, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक आतिशबाजी वाले पटाखे। जल्द आएं और मन पसंदीदा पटाखे वाजिब दाम में पाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण रहित पटाखे खरीदकर दीपावली की खुशियां मनाएं। नमस्कार। अन्नपूर्णा पटाखा सेंटर की ओर से ग्राम सोना सांवरी की ओर से सभी नगरवासियों को पहले तो दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप पहले आएँ पहले पाएँ के तर्ज पर अन्नपूर्णा पटाखा सेंटर पे आएँ और आपका माल बुक कराएँ और प्राप्त करें। हमारे यहाँ थोक रेट में अनिल, कॉर्पोरेशन, विनायका, सोनी, किसी टाइप की बड़ी बड़ी कंपनियों के माल थोक रेट पर प्राप्त करें। और शासन की ओर से जो निर्देश हमें जारी किए गए हैं ग्रीन पटाखे को लेकर, पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए जो ग्रीन पटाखे इस बार आए हैं, इसमें बहुत सारे ग्रीन लेवल के पटाखे आ चुके हैं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं, वो हमारे पास आपको मिलेंगे। हमारा व्यवसाय शुरू कर दिया है और अब आपसे अपेक्षित रखते हैं कि आप पहले आएँ पहले पाएँ के तर्ज पर अपना माल बुक कराएँ। हमारा पता है अन्नपूर्णा पटाखा सेंटर, साकेत रोड, ग्राम सोना सांवरी। फोन नंबर
9827199005 9098019564। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर नए कलेक्शन के साथ दूल्हा दुल्हन स्पेशल कलेक्शन भी हमारे शोरूम पर उपलब्ध है। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चैलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चैलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन
1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को इटारसी पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश हित में यादव समाज द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन आर्मी में यादव रेजिमेंट नहीं होने के कारण उपेक्षा की जा रही है, जबकि अन्य समाज के रेजिमेंट बनाए गए हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जगदीश चंद्र यादव ने कहा कि देश के हर राज्य में हमारा जातीय प्रतिनिधित्व अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद अब राजनीतिक दल समाज के नेताओं को राजनीति में भागीदारी नहीं बना रहे हैं। नर्मदापुरम की 2 विधानसभाओं में साल 1961 एवं 1980 तक 2 विधायक होने के बाद अब तक समाज को किसी भी दल ने टिकट नहीं दिए। केंद्र व राज्य सरकार में भी समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, इसकी मांग दोनों दलों से की जाएगी। यादव समाज आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश की अनेक विपरीत परिस्थितियों में यादव समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करगिल युद्ध से लेकर भारत चीन की लड़ाई में अहीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। पूरे देश की आबादी में यादव समाज 20% एवं भारतीय सेना में 16% होने के बावजूद अब तक सरकार ने सेना में अहीर रेजिमेंट शुरू नहीं की। 1962 के चीन युद्ध में शहीद 120 में से 114 शहीद अहीर थे। इस मामले को लेकर महासभा सभी प्रदेश में पैदल यात्रा निकालेगी। आवश्यकता पड़ी तो राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा भी की जाएगी। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अकेले यादवों की नहीं बल्कि समाज के हर तबके का ध्यान रखा। राजनीति में जाति से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपने समाज के सम्मान की खातिर यह मांग कर रहे हैं। इसे लेकर 29 अक्टूबर को गुड़गांव में राष्ट्रीय महासभा की बैठक रखी गई है। इसके बाद हर प्रदेश में हमारी पदयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान महासभा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव, महासभा के प्रदेश महासचिव मुकेश यादव, राम मनोहर यादव, मनमोहन यादव और आकाश यादव मौजूद रहे। उसमें हमारी समाज का जो योगदान है पूरी दुनिया जानती है। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं और हमारे साथ में हम पूरे देशव्यापी अभी 29 तारीख को एक रिजांगला जो पार्क बना हुआ गुड़गांव में, वहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं। हमारे सारे राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सप्त कुमार घोष, हमारे जो मार्गदर्शक हैं और शताब्दी समारोह के अध्यक्ष हैं सत्यप्रकाश जी यादव जी, और हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्याम सिंह जी, और अन्य हमारे प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं और भी अन्य पदाधिकारी गुड़गांव 29 तारीख को पहुँच रहे हैं। वहाँ से हम पवित्र मट्टी लेके पूरे भारत के कोने कोने में जाएंगे और भारत की जनता से हम न्याय मांगेंगे कि हमारी अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए आप भारत सरकार को हमारा संदेश पहुंचाएं, हमारा समर्थन करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की जो संख्या होती है उसके आधार पर सरकारें निर्णय लेती है। हम अपनी जो ताकत है, जो हमारी क्षमता है, वो तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब तक पत्रकार बंधु, जब तक इस देश के नागरिक इस हमारा जो आंदोलन में जो हमारी मांग है, अगर आप लोग समर्थन नहीं करेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और अगर देश की सेवा की बलिदान की हमारी जो एक श्रृंखला है उसके मद्देनजर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ हमारे साथ न्याय करेंगे। वही हमारी आपसे अपेक्षा है और पत्रकार बंधुओं से खास तौर से, क्योंकि आप लोग वो विधा के हिस्सेदारी नहीं है। कोई भी दल हमारे लिए अभी तक टिकटों देनों में बहुत आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारा जो पूर्व का गौरवशाली इतिहास रहा है, 2 हमने विधायक दिए हैं, हमने प्रदेश की सेवा की है। वर्तमान में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां हमारी आबादी भी है। आबादी तो हमारी 4 विधानसभा में, लेकिन बहुलता 2 विधानसभा में है, तो सोहागपुर और हमारी सिमनी मालवा। वहाँ पर हम मांग करते हैं दोनों दलों से कि हमारे लोगों को टिकट दिए जाए और उनको विधानसभा में
जगह मिले जिससे कि हमारे लोग मानव सेवा कर सकें। रहे ठाकुर केसरी सिंह जी रहे, आज़ादी में सैकड़ों यादव हैं। यहाँ बाबूलाल यादव जी थे, वहाँ जो है मेहताब सिंह जी थे पिपरिया में, सैकड़ों आपको आज़ादी की लड़ाई में अगर आप देख लेंगे तो होशंगाबाद जिले से ही सैकड़ों की संख्या में जो है यादव आज़ादी की लड़ाई में रहे हैं। होशंगाबाद का इतिहास है, लेकिन जब सत्ता की बात आई तो क्यों यादव पिछड़े? उसका हक है, उसको भी चाहिए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहंशाह सद्गुरु सच्चे साईं सतराम साहिब के 156वें जन्म महोत्सव एवं हाजुर स्वरूप साईं साधराम साहिब के 59वें जन्म दिवस एवं साईं विस्पत के अवसर पर एसएसडी मंडल एवं एसएसडी महिला मंडल द्वारा 27 अक्टूबर गुरुवार को रात्रि 9 से 10:30 बजे तक पूज्य डेवरी साहिब संत सतराम धाम पर गली नंबर 5 में संतों के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मराठी स्कूल के पास रास्ते में रोककर एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार को रेडौरा खेड़ा निवासी 17 वर्षीय अभिजीत पिता भागीरथ चौरे मराठी स्कूल के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान नाला मोहल्ला निवासी रिंकू मेहरा नामक युवक से उसकी किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते आरोपी ने युवक के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति के द्वारा दीपावली के बाद बुधवार को श्री यादव भवन सूरजगंज में गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस दौरान विधि विधान से गोवर्धन को सजाकर भगवान द्वारकाधीश की पूजा की गई और भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं के सुंदर चित्र बनाए। वहीं भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भजनों पर मनमोहक नृत्य आयोजित किए गए, जिसमें बालिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण एवं गोपियों की वेशभूषा में सुंदर नृत्य किया। इस दौरान गौ पूजा एवं गौ श्रृंगार किया गया। श्रेष्ठ गौ श्रृंगार को पुरस्कृत किया गया। वहीं महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अंत में 56 भोग अन्नकूट का वितरण हुआ। इस अवसर पर अशोक यादव, डॉक्टर मनोज यादव, प्रवीण यादव, राजेंद्र यादव, मनीष यादव एवं महिला मंडल की शोभा यादव, धर्मिशा यादव, गिरिजा यादव, रश्मि यादव सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा उपस्थित रहे। पुलिस कांदी खुर्द गांव में जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी जुए की फड़ चल रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रयास तो कर रही है, फिर भी जुआरियों के हौसले बुलंद है। ऐसे ही कांदी खुर्द ग्राम में जुआ खेलने की सूचना पर रामपुर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को राजेंद्र ठाकुर के खेत पर राजेश सैनी, साहिल उइके, बलबीर मस्कोले और जितेंद्र पाल जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर 640 रुपये और ताश के पत्ते बरामद कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रबंधन के अभाव में उपेक्षा का शिकार शीतला माता मंदिर, भक्तों की पीड़ा। कौन है व्यवस्थापक, कौन कर रहा प्रबंधन, कितना हो रहा दान संग्रह, कहां जा रहा है पैसा,
नहीं पता कुछ भी, विधायक के हस्तक्षेप से जल्द हो सकता है कायाकल्प। रॉयल ट्रिनिटी स्कूल की मान्यता निरस्त, फिर भी वसूल रहे फीस, ले रहे परीक्षाएं। शिक्षा विभाग का संरक्षण, 8 महीने पूर्व रद्द हुई मान्यता, फिर भी नियम विरुद्ध संचालित हो रहा बीच शहर में स्कूल। साल भर स्वस्थ रहने पशुधन को ग्वाल बाबा से दिलाया आशीर्वाद, शहर में कई जगह किया गया गोवर्धन पूजन। आर्मी में अहिर रेजिमेंट बनाने यादव महासभा निकालेगी पदयात्रा, मीडिया से चर्चा के दौरान कहा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र ने। 3 साल तक रहे अवैध संबंध, अब दर्ज कराई दुष्कर्म की FIR, अवैध संबंधों से बढ़ रही पति पत्नी के बीच की दूरियां, हो रहा टकराव। आंगनवाड़ी केंद्र में शासन की सुविधाओं से वंचित हो रहे बच्चे और हितग्राही कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र का गेट भीतर से बंद कर फरमाती हैं आराम, स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।